चलो मान लिया मैंने आपको कि भैया आपको 450 प्लस लाना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि सर सिलेबस तो हम चलो आपके साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा अच्छा समय होता है, उस समय बड़ी एकाग्रता एकांत समय होता है। अब वो इसको खत्म करने के लिए लगेंगे वन शॉट वीडियो एक एक दिन में 3-4 देखने। इससे उनका बर्डन हो जाता है, वो बहुत ओवरफ्लो हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको सिलेबस न सिर्फ 2 महीनों में, बल्कि आपको सिलेबस के लिए समय लेना है जून से लेके नवंबर तक। प्यारे साथियों, अगर आप मैट्रिक या इंटर के विद्यार्थी हैं और 2027 के फाइनल परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं और जून के महीने से पढ़ के लाना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, एकदम संभव है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टॉपर वो बच्चे नहीं होते हैं जो सिर्फ परीक्षा के 1 महीना पहले 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, नहीं। बल्कि वो बच्चे होते हैं जो अभी से यानी जून के महीने से भी डेली 4 से 5 घंटा भी अगर बढ़िया से वो स्टडी करता है तो वो बिल्कुल अच्छा नंबर ला सकता है। नमस्कार मेरे भाई, मेरा नाम है अनु सर और आप देख रहे हैं साइंस संग्रह। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जून के महीने से हम कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, कब क्वेश्चन बैंक लगाना है और पढ़ाई का टेक्निक क्या होगा, कब कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आखिरी तक सभी लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा और पसंद आ जाए अगर वीडियो तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, जो सबसे पहला काम करना है मेरे भाई, चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट है चाहे इंटर के स्टूडेंट है, सबसे पहला काम है कि आपको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये बात, सबसे पहले आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। लक्ष्य तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, किसी भी काम को करने का बेटा एक वजह होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि अभी खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, मैं तब खाऊंगा जब मुझे भूख लगा होगा। प्यास लगेगी तो पानी पीते हैं, भूख लगेगी तो खाना खाते हैं। पढ़ाई करने के पीछे का वजह क्या है, क्यों पढ़ें? तो पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपके माँ बाप के सपनों को साकार करना है। उनकी आंखों में बहुत सारे सपने उन्होंने देख रखे हैं भाई, सजा रखे हैं, वो पूरा करना हमारा कर्तव्य है। घर की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना है, जीवन को अच्छे तरीके से सरवाइव करना है, इसलिए एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो पढ़ना जरूरी है, ये वजह आपको मिल गया। अगर कोई और वजह है तो भी अच्छी बात है, वजह नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो वजह के बाद सबसे पहला काम कि लक्ष्य डिसाइड करो कि आपको इस फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना नंबर चाहिए, कितना के लिए आप मेहनत कर रहे हो। क्या सिर्फ आपको सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन पास होना है या फिर आपको कुछ नंबर सेट किया है आपने कि नहीं हमको इतना नंबर लेके आना है। चलो मान लिया मैंने आपको कि भैया आपको 450 प्लस लाना है, यानी कि 90% प्लस। तो आपको प्रत्येक विषय में 90 प्लस लाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस आएगा, तब जाके आपका 450 प्लस नंबर होगा और ये अपने आप में एक अच्छा नंबर होता है। तो आप टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करिए, आप नंबर्स अच्छा लाने के लिए पढ़ाई करिए, आप नॉलेज अच्छा लेने के लिए पढ़ाई करिए, ये आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। नॉलेज तो एकदम प्रायोरिटी है, ज्ञानवर्धक तरीके से ये ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पहला चीज आपने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद का आता है दूसरा दूसरा बहुत बच्चे अक्सर गलती जानते हैं क्या करते हैं, बहुत बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो चाहते हैं कि जून जुलाई 2 महीना में ही पूरा चैप्टर खत्म करो, सारा सिलेबस खत्म कर दो किसी तरीके से। अब वो इसको खत्म करने के लिए लगेंगे वन शॉट वीडियो एक एक दिन में 3-4 देखने। इससे उनका बर्डन हो जाता है, वो बहुत ओवरफ्लो हो जाते हैं, एकदम भारी भारी सा दिमाग हो जाएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, याद करना शुरू कर देंगे, रटना शुरू कर देंगे, आगे से रटेंगे पीछे से भूलते जाएंगे। प्रेशर क्रिएट होगा उनके ऊपर और फिर वो चिड़चिड़ा जाते हैं। तैयारी करने का सही तरीका ये है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आपको सिलेबस न सिर्फ 2 महीनों में, बल्कि आपको सिलेबस के लिए समय लेना है जून से लेके नवंबर तक। आप जून से लेके नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी, मैं जहां पर भी जा रहा हूं, कहीं पर भी चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन देख रहा हूं, वहां 4-4 5-5 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है,
तो मैं अभी से कैसे पढ़ूं? मुझे तो चैप्टर 1 से पढ़ना था। मैं तो अभी बैकलॉग मेरा लगा है, शुरू ही नहीं कर पाया। अगर शुरू कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई जारी रखिएगा। अगर जिन बच्चों का शुरू नहीं हुआ है, तो मैं कहता हूं कि हम शुरू किए हैं प्यारे बच्चों अभी चैप्टर 1 से। फिलहाल 1-2 दिन पहले चैप्टर 1 से मेरे भाई हमने पढ़ाई शुरू किया है। वो आपके लिए स्पेशल हमने बैच भी डिजाइन किया है, जिसका नाम है प्रहार रीस्टार्ट बैच। प्रहार रीस्टार्ट बैच है प्यारे साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग स्टूडेंट के लिए है, जिनका सिलेबस पीछे छूट चुका है। और खास करके हम 12th के बच्चों के लिए प्रहार रीस्टार्ट बैच लाए हैं, और 10th के बच्चों के लिए प्रहार बैच है। तो आप जुड़ सकते हैं यहां पे। चैप्टर 1 से आपको सब कुछ मिलेगा। ऐप का नाम है साइंस संग्रह ऐप। आप प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह ऐप लिखोगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, मतलब डाउनलोड करके लॉगिन करके ऐप में, तो ये बैच आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप चैप्टर 1 से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट जो लाइव क्लास के माध्यम से होता है, टेस्ट डाउट सब कुछ है। चलिए भाई, अब तीसरा पॉइंट ये है कि सर सिलेबस तो हम चलो आपके साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी जिस तरीके से ऑफलाइन वगैरह में या कहीं भी, तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल ये है कि कितना देर पढ़ें। देखिए, अगर आप स्कूल जाते हैं, ऑफलाइन क्लास जाते हैं या कहीं पे भी पढ़ते हैं, क्लासेस के बाद आपको 5 घंटा सेल्फ स्टडी पे कम से कम देना है। 5 घंटा। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दीजिए, नहीं। 5 घंटा तो कम से कम आपको पढ़ना है। अगर संभव हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 घंटा तक भी जा सकते हैं, संभव हो तो, नहीं तो हम एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं देने वाले हैं मेरे भाई। अब सवाल ये कि सर पढ़े कैसे? सुबह में पढ़े, रात को पढ़े कि दोपहर को पढ़े? देखिए, अब सवाल यहां पर यह आता है कि जिन बच्चों को रात को पढ़ना पसंद है वो रात को पढ़े, लेकिन नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कम से कम 6 घंटा की नींद लेनी है। अगर आप रात को देर से सोते हैं तो सुबह 6 घंटा कंप्लीट करने के बाद ही जगिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर संभव हो तो रात को पढ़ाई करके जो सामान्य समय होता है 10 से 11 बजे तक सो जाइए, सुबह में 4 बजे उठ करके ज्यादा पढ़िए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा अच्छा समय होता है, उस समय बड़ी एकाग्रता एकांत समय होता है, पूरा पर्यावरण ही शांत होता है, वातावरण ही शांत होता है, और उस समय स्मरण शक्ति बड़ा तेज काम करती है। तो सुबह उठ करके अगर संभव हो तो आप उस विषय को पढ़ो 2-3 घंटा, जो याद करने वाला है, जो याद करने वाला विषय है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो सब सुबह में याद करो। दोपहर को आप कॉन्सेप्ट वाली चीजें बना सकते हो, न्यूमेरिकल बना सकते हो, मैथ लगा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का थ्योरी डेरिवेशन बना सकते हो, ये सब दोपहर को करना है। रात को नया चैप्टर शुरू करने से बेहतर है जो दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना है। समझ में आ गया चीजें? क्या करना है, सुबह में उठ करके जो याद करने वाली चीजें है उसको पढ़िए। दोपहर को क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाला चीज पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैथ है, जो भी है आपका, 10th के हैं तो सोशल साइंस, साइंस जो भी चीजें हैं वो सब थोड़ा स्टडी करिए, मैथ बनाइए दोपहर को। और शाम के यानी कि रात को जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो नया चैप्टर शुरू करने से बेहतर है जो पढ़ा हुआ चीज है उसी को रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन उस पर बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, वो बेहतर होगा। तो रात को नया टॉपिक शुरू नहीं करना है, नया चैप्टर शुरू नहीं करना है, जो पढ़ा है उसी को क्या कर लेना है मेरे भाई, रिवाइज कर लेना है। तीसरा, आपको पढ़ाई करने के लिए 45-10 का टेक्निक लगाना है, स्टडी टेक्निक लगाना है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसी टेक्निक को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। मैं थोड़ा सा 45-10 इसलिए लिखा हूं, मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा आप 45 मिनट तक पढ़ो, आप 45 मिनट तक पढ़ो और 10 मिनट तक का रेस्ट ले लो। 10 मिनट तक क्या ले लो, रेस्ट ले लो। अब रेस्ट लेने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें, कुर्सी पर बैठ के पढ़ें, ताकि अगर कुर्सी है तो नहीं, चौकी है, खटिया है, जो भी है वहीं पे पढ़ो, जो संसाधन है उसी में पढ़ो, लेकिन कोशिश करना बेड अवॉइड करना। बिस्तर पे बैठ के पढ़ना थोड़ा सा आलसपन आ सकता है, आप हो सकता है सो सकते हो, तो आलस ना आए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर चेयर हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो जो है उसी पे पढ़िए, माइंडसेट स्ट्रांग रखिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स का मान लीजिए मुझे पहला चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ना है, हमने 45 मिनट तक उस चैप्टर पे दिया, पढ़ा, और अगले 10 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे, रिफ्रेशमेंट ले लेंगे,
अब वो 10 मिनट के रेस्ट में हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, रील्स नहीं देखेंगे, नहीं तो घंटों का समय कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। स्क्रॉलिंग करते करते 2-4 घंटे भी निकल जाएंगे, आपको महसूस नहीं हो। इसलिए मोबाइल अवॉइड करना है, गेम नहीं खेलना है। आप थोड़ा सा हो सकता है एक सॉन्ग सुन सकते हो, पानी ले सकते हो, मुंह धो सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं और फिर वापस अगले टॉपिक पे अगले फिर 45-10 का रूल फॉलो करिए, पोमोडोरो। 45 मिनट पढ़ेंगे, 5-10 मिनट का गैप ले लेंगे। मामला सेट है यहां तक। ये तरीका है आपको स्टडी करने का, और कब कब क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। चौथा बात यह है, ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि प्रत्येक 3 दिन पर रिवीजन करिएगा। प्रत्येक 3 दिन पर रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है रिवीजन करना है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों नोट्स बनाते रहना है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, जो आप पढ़ो उसका नोट्स खुद से बनाओ, स्वयं से बनाओ, और बहुत डिटेल नोट्स नहीं। डिटेल नोट्स तो हम दे देते हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में। जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो प्यारे बच्चों हम अपने बैच के अंदर आपको दे रहे हैं, उसको पढ़िए, उसको तैयार करिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको नोट्स मिले, तो आप हमारे साइंस संग्रह पे नोट्स का खजाना है, एक हमने नाम ही रख दिया है नोट्स का खजाना, जहां पे सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड करने योग्य सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट, मुख्य बातें, फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी सब्जेक्ट का हमने बना बना के दे रखा है। आप वहां जोड़िए, बहुत ही कम प्राइस में वो आपको नोट्स मिल जाएगा, और उस नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा के अपना टेबल पे रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो नोट्स स्वयं से बनाना है। पांचवा चीज, आप कोशिश करिए कि आपके पास संडे का जो समय बचता है उसको आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में। संडे को आप टेस्ट लगाइए, प्रत्येक संडे क्या करना है आपको, टेस्ट लगाना है। संडे को मेरे भाई क्या करना है जी, टेस्ट देना है। संडे को टेस्ट लगाना है, प्रत्येक संडे को टेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो आपको मोटिवेशन ये मिलेगा कि पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब चलो भाई मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है। तो ये इससे आपका एनर्जी बढ़ेगा, आप बहुत मोटिवेट होइएगा, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि चलो हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। या अगर थोड़ा कमजोर लगेगा तैयारी, तो आप उस पर ज्यादा समय दोगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। तो मेरे भाई, अब पांचवी चीज हो गया कंप्लीट, छठी चीज है क्या, अनुशासन। अब ये मैंने सेटअप बना दिया पढ़ाई का कि भैया ये इस तरीके से पढ़ाई करना है, ये टाइम टेबल अच्छा रहेगा, कैसे पढ़ना है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं बता तो दिया, बट फॉलो किसको करना है, आपको करना है। कुल मिला के आप जब तक पढ़ना ही शुरू नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ने बैठोगे ही नहीं अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। अनुशासित हो करके प्रतिदिन बैठना पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो आप अनुशासन के साथ डेली पढ़िए, फॉलो करिए, तब मेरे भाई आप अभी से बेहतर कर पाओगे। जो समय निकल गया उसके बारे में पछताने से बेहतर है बचे हुए समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। समझ गए? और अगर आप सच में अपने मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक स्थितियों को, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी से ही लग जाइए। मैंने जो आपको बताया है इसको फॉलो करिए, इसका पालन करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, और प्रहार रीस्टार्ट बैच आपको निश्चित रूप से हर साल की तरह आपको भी इस साल सफलता दिलाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। आपको सभी लोगों को कमेंट में यह लिखना है कि क्या आप तैयार हैं रीस्टार्ट करने के लिए। तो मेरे भाई अभी से रीस्टार्ट के साथ रीस्टार्ट करिए अपनी तैयारी। आप बिहार के किसी भी कोने से हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए हर एक कोशिश, हर एक कदम उठाइए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, और प्यारे बच्चों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू मेरे भाई।